किया है कि भाई आप जो संगत बैठी है, जितनी संगत है भाई, वहां बैठे हुए इंसान को बता देते हो कि भाई ये कहाँ से आया है, क्या इसका दर्द दुख है, क्या कुछ है, ये सच्चाई है बिल्कुल कैसी है। एक तो ये हम क्या बताएंगे, 10 साल पहले, 5 साल पहले, 20 साल पहले ये आए पीछे शर्ट वाला खड़ा, ये कहाँ से है, इनसे पूछ लीजिए। ग्रेटर न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने संजय दून जन्नत की राम राम। अब मेरे पीछे बोर्ड देखने लग रहे हो, यो जो खांडा खेड़ी जो हिसार के अंदर मौजूद हूँ मैं, और सर्वशक्ति जो धर्म है, सर्वशक्ति धर्म धाम है फिलहाल वो मौजूद हूँ। और जो जय माता जो जवाला का जो डेरा है और मौजूद हूँ। तो फिलहाल आड़े की एक खास बात जो आपने सुनने मिली, आप यहाँ से गुजर रहे थे भाई, आड़े एक ऐसा इंसान है जो बताया जा रहा है कि भाई जो इस धाम के अंदर जो भगत है, जो गुरु जी का इसके यहाँ पे मतलब जिसके अनेकों नाम है, मतलब जो फिलहाल संगत बैठी है उस संगत के अंदर भाई जितने भी मतलब 100 या 200 300 500 मतलब कितने भी इंसान बैठे हैं उस संगत के अंदर, बस उनमें से यूं बता देगा अगर भाई ये इंसान वहां से आया है और इसका यो दर्द है और यो इस खतरा है, मतलब जितनी भी उसकी बात है A to Z, मतलब क्या कुछ वो करने आया, क्या कुछ उसकी गतिविधि कहाँ से आया, क्या नाम गाम सब कुछ बता दे। मतलब फिलहाल पे ओड़े मौजूद है। मैंने भी सोचा कि भाई ऐसी बात तो नहीं हो सकती, तो फिलहाल मैं भी यहाँ पहुंचा हूँ भाई, पूछांगे मतलब मेरे बारे में बता इसका है कि भाई ये मन गढ़त बातें हैं, मतलब फिलहाल अपने पास ही सुनी हुई बातें हैं और उन्हें बातें न पूछने खातर पे फिलहाल आए हैं। बहुत बड़ा दामन लग रहा है और मतलब एक विकसित का इसका, हाँ मतलब काफी सारी यहाँ पे चीजें लग रही है। फिलहाल वो एक मंदिर है छोटा हा और एक जो यहाँ बन लग रहा है, मतलब कौन है शख्स है, कोई बाबा जी है, भगत जी है, पूछांगे। आप साथ के साथ वीडियो ने शेयर जरूर कर दियो। मतलब कहा जा रहा है भाई संगत में जितने भी बैठे हैं मतलब उनके बीच में आ रहा है, ऐसे कैसे बता देगा भाई 200-400 आदमी, हर इंसान के तो अपने दोस्तों के भी 200-400 के नाम याद नहीं रहते और वो नू बता दे भाई मैं नू बता दूंगा गाड़त है भाई, जूते निकालने पड़ेंगे भाई, लेकर क्या है जूते निकाल के जाना पड़ेगा भाई। एक बार कैमरामैन साथी साथ के साथ दिखा दे भाई जो धाम है कुकर है किस तरह है। तो भाई फिलहाल जो भाई कैमरामैन साथी आवाज देखता रही साथ ही साथ, मतलब काफी बड़ा धाम है फिलहाल। जय माँ ज्वाला खंडे वाली जो अखंड ज्योत बताई जा रही है, अखंड ज्योत यहाँ ले आई गई है, अखंड ज्योत भी जल रही है। एक बार तो पहले प्रणाम कर लिया, जय माता की घंटी बजा दी है भाई। देखो कैमरामैन साथी, देखो वो जो शख्स जो सफेद पजामा कुर्ता में खड़ा है वो बताया जा रहा है भाई, जूम करके दिखा दे एक बारी, जो देखो ग्रिल पकड़ा हुआ है भाई, इसको बताया जा रहा है कि भाई ये सब कुछ जो संगत में है ऐसे बता देता है भाई। देखते हैं, लगता तो नहीं भाई ऐसे बता सकता है, चलो पूछते हैं क्या कुछ बात है, सच्चाई है। तो भी देखो ऐसा लग रहा है भाई कोई डेरा है किस तरह, मतलब एक भगत जी है बतावा है कि भाई कोई भगवाना तो नहीं पढ़ रही है। प्रणाम भगत जी। ये तो आपसे ही पूछेंगे, आप बता देते हो। क्यों नहीं बताएंगे सुना आएगा, आप तो चेहरा देख के बता देते हो कौन कहाँ से आया है। बता दोगे, यहाँ को आ जाए सर भगत जी, आपको वहीं से पूछोगे। देखो देखो मैंने कहा था ना आपको यहाँ खड़ा होना पड़ेगा क्या, यहाँ देखो देखो एक दावा किया है कि भाई आप जो संगत बैठी है, जितनी भी संगत है भाई, वहां बैठे हुए इंसान को बता देते हो कि भाई ये कहाँ से आया है, क्या इसका दर्द दुख है, क्या कुछ है, ये सच्चाई है बिल्कुल कैसी है। एक तो ये हम क्या बताएंगे, 10 साल पहले, 5 साल पहले, 20 साल पहले ये आए पीछे शर्ट वाला खड़ा, ये कहाँ से है, इनसे पूछ लीजिए। इनसे पूछ लो कहाँ से आई है, कौन सा गांव है। दिखाइए भाई, बार करिए कैमरामैन साथी, आप बता सकते हो। हाँ ये पूछ लें इनसे भाई, ये बताएंगे, ये बताएंगे। हाँ तो आप भी बता दोगे। हाँ, आठों और पनवासी को जनेऊ चलते हैं माता रानी का, उस टाइम नारियल चढ़ा जाता है, भंडारा लगता है, हवन होता है, उसके बाद न्याय शुरू होते हैं। तो माँ बताएगी और बताती 20 साल से बताने में लग रही है। जी फिलहाल आप मेरी बताइश को अगर वो उस टाइम में बताओगे उसी वक्त, मतलब ये जो बात जो मैंने जो 12 गेट से बोलता हुआ ये बात सच्ची आप बता देते बिल्कुल। माता रानी बताएगी क्या, और भी आप माता रानी के थ्रू आप एक उसका जरिया हो, जरिए माध्यम के सेवा करते हैं और सेवा करने का जो शौक है वो पाला नहीं जाता। ना ही कोई भाई शौक पाला, ना कोई भगत बनना, ना भगत आज हैं और ना पहले थे ना आगे होंगे। ठीक है, ये पूरा बियाबान जंगल था यहाँ जितना भी है, यानी
4-5 किलोमीटर का दायरा ये। अच्छा जी। तो 20-25 साल पहले ना को लाइन थी ना को खेती थी, इंसान से बड़े बड़े झाड़ थे, इंसान खड़ा हो दिखे नहीं। अच्छा जी। इतने झाड़ थे, इतना इतना मतलब आड़ा एक सेंसिटिव मतलब जंगली टाइप एरिया। हाँ जी। और उसके बाद ये भट्ठे वाले जो ईंट निकालते थे, हाँ जी, या तो ये ईंटें भी निकालते थे। तो उस वक्त से जो माँ भगवती ने दर्शन दिए, माता स्वरूपणी ने, काफी साल तो हमने माने नहीं, और पहली पीढ़ी ने तो माने ही नहीं। ये जो माता ज्वाला का भी है ना? हाँ, ज्वाला का भी, और मेहनत सरस्वती पीठ, क्योंकि पहली पीढ़ी ने हम कट्टर आर्य समाजी थे। अच्छा जी। और है भी आर्य धर्म भी और सनातनी भी। क्यों? क्योंकि हमारी पीढ़ी ने किसी ने माना ही नहीं पहले। एक सबसे बड़ा सवाल है जी, ज्यादा बातें कराएंगे तो ये जो देखने वाले हैं कहोगे भाई फटाफट होनी चाहिए, मतलब इन पर इंतजार नहीं होता। एक तो थोड़ा नु बता दो कितना पुराना डेरा है, मतलब कितनी कब क्या कुछ नींव रखी इसकी? ये 2006 में। अच्छा जी। 2006 में रखी थी। अच्छा जी। माता रानी रखवाने वाली बताया उसके अनुसार। एक मैंने अखंड जोत की कही थी, वो क्या कुछ है बताना थोड़ा, वो कहाँ से ले आई थी आप जोत जो जलती हुई? अखंड जोत तो माँ ज्वाला जी से भी, कलकत्ते से भी आई हुई है, तनोट माता से भी, और नगाना से नागनेचा माता की भी, और करणी माता की भी, बालाजी के सालासर से भी, गोरटीले से भी, जो तो अनेक शक्ति अनेक आई है। लेकिन ये मंगवाई किसने? जो मेन शक्ति थी उन्होंने आदेश किए, उनके आदेश पे आई, और आदेश का पालन करना हमारा फर्ज है और करते रहेंगे। ये जो बता रहे हो आप, जो दर्द दुख है और मतलब हाँ। जो कुछ है, आप किस तरह का क्या कुछ करते हो, मतलब किस तरह की सेवा करते हो? ये सामने ज्वाला माँ का मंदिर दिख रहा है, हाँ जी। ये अभी बनाया है, पहले छोटा स्थान था यहाँ, तो यहाँ पर नारियल चढ़ाते हैं, और किसी को ये नहीं कहा जाता कि क्या है, वो खुद ही बता देगा, खुद ही बता देगा। और क्या सच्चाई है, और क्या आगे देख लेना। 8 और पूर्णमासी को आगे देखो, कब? 8 और पूर्णिमा को आप आके देखो, 8 और पूर्णिमा को। तो पूरी यहाँ जो संगत कहते आती है, हाँ, जो संगत आती है, जो कोई 10 साल से, कोई 20 साल से आ रहा है, कोई 5 साल से, कोई 7 साल से, मैं टाइम के अनुसार वो आ रहे हैं, उनका भला और आ रहे हैं। वो संगत का जो कुछ है, जो चलाना है, जो सिस्टम है, जो आप ही देख रेख करते हैं जी। तो और मतलब कोई इस धाम की कोई स्पेशल जो यहाँ आने के बाद उस मतलब जो कह सकते हैं दुखिया कह सके बीमार, उस चीज का समाधान है, बता सकते हो किस चीज का समाधान है? समाधान कर्म के अनुसार। इंसान कर्म से भटक जाता है, अनेकों रोग लग जाते हैं, अनेकों बीमारी लग जाती है, और सही कर्म पर चलता है समय के अनुसार। समय साक्षी कर्म प्रधान है, जब कर्म को हम सही लेकर चलेंगे तो कोई बीमारी हो ही नहीं सकती, और भगवान के नाम से परमात्मा से रोग ठीक कर सकता, कोई इंसान नहीं कर सकता। ना तो कोई ऐसा पैदा हुआ सृष्टि में कोई को रोग ठीक कर दे। रोग लगाने वाला भी वही कर्म के अनुसार, और रोग को सही करने वाला कर्म के अनुसार वही है। अनेकों रूपों में, जिसको माँ भगवती कह ले, अनेकों रूपों में परमात्मा की शक्तियां। इंसान ना तो कुछ कर सकता है और ना करने किसी की हिम्मत है। आदेश पालन कर सकता है, सेवा कर सकता है, अगर इंसान के मतलब हृदय अंदर से पुकार करे तो थोड़ा ये भी कह सकते हो, काफी देखो एमपी में भी एक बागेश्वर धाम था, वो भी काफी, हाँ, बागेश्वर धाम काफी वायरल हुआ था, वहां भी चर्चित धाम रहा। तो उसी तरह का आप भी कुछ हम बताते। जो शास्त्री जी है, सन्यासी जो बाबा है, उनके बुजुर्ग, उनके दादाजी भक्ति करते थे, उनके दादा शास्त्री जी में आते हैं, और दादा में आते हैं सन्यासी बाबा जी, और सन्यासी बाबा जी करते थे बालाजी की भक्ति। ठीक है, बोझा निकालनी आम बात है, बोझा निकालनी आम बात है, मतलब हर आम बात बता देंगे बोझा तो, लेकिन रोग को ठीक करना 5 बार 10 बार 20 बार जाने से अगर रोग ठीक नहीं होता है तो बताने से क्या होता है। और रोग ठीक करना, चाहे वो बागेश्वर है, चाहे कोई भी है, कोई खुदा नहीं है, देवता सेवा सब करते, अच्छे रास्ते पे चला हुआ है, अच्छे कार्य कर रहा है, अच्छी बात है। लेकिन हम पॉलिटिक्स और धर्म और बिजनेस को मिक्स नहीं करना चाहते। हम धर्म को धर्मी है, सनातनी है, और हमारे अंदर ये बात नहीं है कि हम राष्ट्र धर्म बनाएंगे, राष्ट्र देश बनाएंगे। ठीक है, बड़े हुए क्या बनाएंगे? हिंदू राष्ट्र हिंदुओं का राष्ट्र था, हिंदुओं का शासन था, हिंदुओं की चौधर थी, यानी कहने देसी भाषा में लैंग्वेज चौधर, हिंदुओं का शासन। तो हमारा देश एक शिवी का देश है, भगवान शिवी का है, अनेक रूप से अनेक देवता को मानते हैं, अनेकों शक्तियों को मानते हैं, अपने मन की भाव है। बनाने वाला तो उपरला है, इंसान क्या बनाएगा? इंसान खुद को बना लो। एक लाले हमारे हम आपके कैमरे के सामने बोल दे हम ये बनाएंगे वो बनाएंगे, नहीं, बना हुआ संभाला जाए वही बहुत है। हिंदू राष्ट्र तो कभी से बना हुआ है, उसको सही पालन करके और सही दिशा में लेके जा रहे, वो बात सही है। लेकिन राजनेता में और भक्ति बहुत दूर दूर का काम। क्यों? राजनेता एक राजनीति क्या है वो सब जानते हैं, और भक्ति क्या वो भी सब जानते हैं। ठीक है, तो जी ये कोई बुझा आप जो बताते हो, बुझा ये काफी विकसित है, मतलब काफी चर्चित हुआ है, तो सारी बता देते हो कंप्लीट? तकलीफ है, कोई तकलीफ वाला आता हो या नारियल चढ़ा खड़ा होता है,
और ये थोड़ी बता कौन से गांव से है, मेरे क्या तकलीफ है, उसको शक्ति बताती है किस गांव से है, क्या तकलीफ है, क्या बीमारी है। और जब ठीक हो जाता है तो ये नारियल चढ़ा के जाता है। तो जो करती है माँ भगवती करती है, माँ स्वरूपणी करती है, यहाँ प्रकट है, महाभारत काल के समय से प्रकट है। और ये तो देवभूमि धर्म नगरी खांडा कभी से है, आज से नहीं है, क्योंकि इस गांव 5000 वर्ष से ये गांव कुछ ज्यादा ही हो गया गांव बसा है। उससे पहले भी संत महात्मा यहाँ तपस्या करते थे, उनके आदेश से ये गांव बसा है। और वो भी इस शक्ति को हासिल तप करने के लिए, दर्शन करने के लिए इस एरिया में तपस्या करते थे। और ये एरिया खास क्यों है, इसका भी कारण है, क्योंकि ये महाभारत के टाइम से ये आखिरी गांव है, यहाँ तक देवभूमि फूल नहीं उठाए जाते। वो एक दुक्का, सीधी भाषा बोल रहे हैं, एक दुक्का, एक दो अब ये जो फूल उठाते नहीं, यहाँ तक ये देवभूमि फूल नहीं उठाए जाते। जो देवताओं का वास था वहां देवता उस वक्त समा गए, तो हर चीज का वक्त है, समय है। इस समय उजागर हो गए। जब धर्म की हानि होती है तो धर्म और सृष्टि को, पृथ्वी को, यानी इंसानों को बाहर ताड़ने के लिए शक्तियां विराजमान भी होती, उजागर भी होती, और पता नहीं किसका किसी का सहारा लेकर के, ठीक माध्यम बना करके। शक्तियों को सारी जरूरत नहीं है, इंसान को सारी जरूरत है माध्यम बना करके। और शक्तियां अपना चमत्कार भी दिखाती। और 20 साल से हो भी रहा है। जो आ रहे हैं आप 8वें उपन्यासी उनसे बात करिए। बाकी धर्म नगरी है, और धर्म नगरी जहाँ हो जाती है तो वहाँ धर्म के प्रचार होती है। एक देवी के अनेकों देवता, माता स्वरूपणी, माँ जवाला, महाकाली, तनोट माता, करणी माता, नागणेश माता, हिंगलाज माता, आवड़ माता, इतनी माताएं हैं। और जिस धर्म नगरी पे इतनी माताओं का आशीर्वाद हाथ, वो तो धर्म नगरी नहीं, सोने की नगरी ही होगी। और ये जो शक्तियां है, पूरे भारत में इतनी शक्ति नहीं है। एक भंडार है गांव खांडा खेड़ी धर्म नगरी का, लेकिन कारण क्या है वो तो परमात्मा ही जाने। जो पीड़ा मिटती हैं। और 5-10 साल पहले ये भी आए थे, पीछे खड़े, इनसे बात करिए। 8वें उपन्यासी को प्रजा आती है, उनसे बात करिए, सच्चाई तो बताएंगे हम। सच्चाई क्या तो बताएंगे? जी ये तो ये बताऊंगे जो देखने वाले हैं। तो फिलहाल जो आपने सारी बात सुन ली, भगत जी ने पूछी थी, वह बताओ भाई 8वें पूर्णवासी ने आड़ा संगत आवा है। और संगत में ये बुझा में बता दें भाई, बिना परिचय लिए अगला का सारा एड्रेस दुख बता दे हैं। मतलब इन बातों में कितनी सच्चाई मानो आप, और अपने कमेंट बॉक्स में राय जरूर रखना। तो इस बात ने प्रूव करने खातर तो फिर फिलहाल आपने 8वें भी आना पड़ सका है, और पूर्णवासी ने भी पहुंचने की कोशिश करांगे। तो मतलब जदे पेरा लगेगा एक और जी, मतलब देखने वाले ने उन्हें पता तो लगा। मतलब आपका जो है एड्रेस और बता दो थोड़ा। हाँ, सब जानते, गांव खांडा खेड़ी धर्म नगरी, और इगरा से करीब 3 किलोमीटर, गांव खांडा खेड़ी 4 किलोमीटर। खेतों के अंदर, हाँ, हाईवे से 6 देसी भाषा में 6 किले दूर, और वैसे आधा किलोमीटर दूर। हाँ, माता स्वरूपणी शक्तिपीठ। एक बार भाई मंदिर दिखाई दे भाई, दूर से रोड से हाईवे से दिखा है। मतलब आप जो जींद भिवानी रोड है उस पर इगरा साइड तक जावा, भिवानी साइड है तो मतलब 2 किलोमीटर दूर। और उस साइड से आते वक्त भी मतलब इगरा से पहले मतलब रोड से दिख जाए 6 किले दूर है। और वीडियो ने साथ के साथ शेयर कर दियो। और जो बता रहे हैं जो भगत जी भाई 8वें और पूर्णवासी ने आड़ा है कि जो बात है, मतलब जो इनने अपने शब्दों में कही है, उन शब्दों के जो बातों द्वारा जो कहा गया है, उनको आपको यहाँ आने के बाद ही पता लगेगा कि बातों में सच्चाई कितनी है और क्या कुछ तरह की है। तो जी प्रणाम। आखिरी बार आप भी जो कुछ कह सकते हो भाई, आप अपनी जो अपील कर सकते हो भाई, आकर अच्छा, हमारा जो सनातन धर्म है वो आगे बढ़े। और धर्म नगरी हमेशा धर्म नहीं, सोने की नगरी ही कभी कभी की थी, है और रहेगी, चमकती रहे, और सबका कल्याण हो, सबका भला हो। हम तो एक यही अर्जी करते हैं माँ भगवती के सामने, भवानी के सामने। तो वीडियो ने शेयर कर दियो भाई। जय हिंद, जय हरियाणा।